Hi everybody, this is Mr. Rajendra from the British English Academy Karnal. My dear friends, everyone knows we are facing the problem of COVID-19, and if you are still safe, then pray to God, as it is spreading very fast. So we need to care, we need to protect ourselves, and we need to protect our families. Just there is a dialogue said by our Prime Minister Narendra Modi, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी. ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं. सो ट्राई टू फॉलो दिस थिंग, राइट? ऑलवेज वेयर मास्क and always maintain social distancing. So dear friends, in this lesson I'm going to teach you different kind of rule of grammar. Without this rule your English is uncompleted. If you don't know this rule, you'll always commit mistake. If you don't know this rule, neither you can speak well nor you can write well. You can't face any kind of competitive exam. Even you can't face any kind of competition without this grammar rule. So my dear friends, in this lesson I'm going to teach you articles, right? Everyone knows what are the articles. Articles are a and the, right? तीन होते हैं, a, an और the. There are two types of articles. One is indefinite, one is definite. Indefinite article में हमारे आते हैं a और an. Definite article में हमारा आता है the. There are lots of people they speak the को the भी बोलते हैं. You may have listened and you may have got confused. Do not get confused. I will solve this problem today. My dear friends, we have heard about articles are used before noun. When we used to study in schools, in colleges, our teachers always used to teach us articles by using 5 vowels. What are the 5 vowels? A, E, I, O, U. सभी को रटे होंगे A, E, I, O, U, right? ये आपके क्या होंगे? वोवेल. 5 हमारे वोवेल होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इजी फॉर्मूला वेयर टू यूज ए और वेयर टू यूज एन. यू जस्ट सी ओनली द साउंड. यू डोंट हैव टू सी दैट. ओके, लाइक आर टीचर्स टॉट अस, बेटा जहाँ वोवल्स आ जाए वहाँ पर क्या लगाना है? अपने आंख बंद करके एन लगाना है. बट दिस वॉज अ ब्लंडर. हमने वोवल नहीं देखना है, हमने देखना है वोवल साउंड. वोवल साउंड होगी वहां पर आपने आंख बंद करके लगा देना है एन. जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होगी वहां पर आपने आंख बंद करके लगाना है आ, राइट? ए को हम प्रोनाउंस करते हैं आ. वोवल साउंड कौन सी होती है हमारी? हिंदी की बात करते हैं. इन हिंदी इट इज़ वेरी इजी. आ, ई ई, ऊ, ए, राइट? आई एम रिपीटिंग अगेन. आ, ई, ऊ, ए, अंगा खाली आ. दीज आर द वोवल साउंड्स. जहाँ पर आपकी ये आ जाए आपने आंख बंद करके एन लगाना है. लेट्स सी फॉर यूजिंग सच काइंड ऑफ रूल्स और यूजिंग सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स. जैसे मैंने बताया कि वोवल साउंड आएगी वहाँ पर आपने लगाना है एन. वोवल साउंड नहीं होगी तो आ लगाना है. जैसे बॉय आ गया, क्या लगाएंगे आप? किसकी साउंड आ रही है? वोवल साउंड है नहीं है ना? सो क्या लगाएंगे? आ बॉय. बोल, बोल के साथ क्या लगाएंगे हम? किसके साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड, राइट? सो कॉन्सोनेंट साउंड आया तो क्या लगाना है? आ बोल. यूनिवर्सिटी. अब आप कहेंगे सर हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया था कि बेटा जहाँ पर वोवेल आ जाए वहाँ पर आपने क्या लगाना है? ए, ई, आई, ओ, यू. अब यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है. बट वी हैव टू सी वोवेल साउंड. यूनिवर्सिटी में किसकी साउंड आ रही है?
कॉन्सोनेंट की, या की साउंड आ रही है, सो क्या लगाएंगे, आ यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसकी साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, आ की साउंड आ रही है, सो क्या लगाना है, एन अम्ब्रेला, आर, आवर इट इज ऑल्सो यूज्ड, HOUR, क्या लगेगा, H आया है, सो आपने क्या लगाना है, H आया तो आपने क्या लगाना है, वट यू हैव टू सी, आपने चेक, यस माय डियर फ्रेंड, दैट आपने क्या देखना है, यहाँ पर साउंड देखने, वोवेल साउंड आ रही है, आवर, so, क्या लगाना है, एन आवर, ऑनेस्ट, HONEST, स्टार्ट तो ये H से हो रखा है, कॉन्सोनेंट से हो रखा है, बट व्हाट वी हैव टू सी, जो मैंने आपको बोला है वोवेल साउंड, तो क्या आएगा, एन ऑनेस्ट, राइट, MLA, MLA, अब देखो MLA किससे स्टार्ट हो रहा है, M से, फिर हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है वोवेल साउंड, सो क्या लगेगा, M, साउंड किसकी आ रही है, वोवेल साउंड आ रही है, सो N MLA MP, what we will use, N MP. So my dear friends, I think so that you would not have any kind of problem for using A or N. इंडेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको क्लियर कर दिया, ए का लगाना है जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड हमारी 21 लेटर्स होते हैं हमारे पास, कॉन्सोनेंट 5 वोविल होते हैं, हमने वोविल नहीं देखने, हमने वोविल साउंड देखनी है, जहाँ वोविल साउंड होगी वहाँ पर आपने लगा देना है एन, राइट, ओके। नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल आपका होता है द, अब देखो मैंने आपको बताया कि जो ये हमारे आर्टिकल्स होता है ये हमारे हमेशा, आपने हमेशा लगाना है काउंटेबल्स के साथ, अनकाउंटेबल्स के साथ कभी हमारे आर्टिकल नहीं आएंगे, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, इनके साथ आपने कभी भी नहीं लगाना है, जो काउंटेबल होगा उन्हीं के साथ आपने आर्टिकल लगाना है। अब हम बात कर रहे हैं दा की, दा को मैंने आपको बताया कि कहीं इसको बोलते हैं दी, बोथ आर राइट, नो वन इज रॉन्ग, लॉट्स ऑफ पीपल दे थिंक हाँ इसने दी बोल दिया, ही इज रॉन्ग, नो, दी भी ठीक है, दा भी ठीक है, वट यू हैव टू सी, आपने चेक करना है जस्ट इसमें जहाँ पर हमारी वोवेल साउंड आएगी वहाँ पर आप बोला जाता है दी, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आएगी वहाँ पर बोला जाता है दा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, अब एप्पल में साउंड किसका आया, वोवेल साउंड आया, तो अगर दा लगाना है तो यहाँ पर दा एप्पल होगा, ना कि दी एप्पल, एम आई राइट, नलायकों, व्हाट आई एम सेइंग यू, हमने वोवेल साउंड देखनी है, जहाँ वोवेल साउंड होगी वहाँ पर क्या होगा, दी एप्पल, राइट, जैसे एंड होता है, दी एंड, राइट, दी एंड बोला जाता है, एलिफेंट हो गया सपोज करो, तो क्या बोला जाएगा, दी एलिफेंट, दा कहाँ बोला जाते थे, द ब्रिटिश, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगी वहाँ पर बोला जाता है द, जहाँ पर आपकी साउंड होगी वोवेल की वहाँ पर बोला जाएगा दी। सो आई थिंक सो दैट यू वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम द और दी में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड एक्सप्लेन वेयर नॉट टू यूज़ द, द कहाँ लगाना नहीं है, द हम लगाते हैं बहुत सी जगह, बट देर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर, हमें ज़रूर याद होनी चाहिए दा पर दा नहीं लगाना है, दैट इज़ डिसीज़, डिसीज़ की बात होगी वहाँ पर आपने दा नहीं लगाना है, राइट। कोई सिटी नेम है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है तो ये बहुत बड़ी बड़ी, राइट, इनसे पहले कभी सिटीज़ के नाम से पहले आपने दा नहीं लगाना है। कंट्रीज़, आई विल एक्सप्लेन यू आगे, कुछ कंट्रीज़ के साथ ही सिर्फ दा लगता है, मैं बताऊंगा आपको, बाकी मोस्टली कंट्रीज़ के साथ हम दा नहीं लगाते, जैसे द कनाडा नहीं होता, द इंडिया नहीं होता, राइट। स्ट्रीट, जहाँ स्ट्रीट की बात आ जाए वहाँ पर भी आपने दा नहीं लगाना है, रोड के साथ भी आपने दा नहीं लगाना है। लंच हो जाए, ब्रेकफास्ट हो जाए, डिनर हो जाए, उनके साथ भी आपने दा नहीं लगाना है। कोई लैंग्वेज की बात हो वहाँ पर भी आपने दा नहीं लगाना है, जैसे आई एम लर्निंग द इंग्लिश, आई नो द हिंदी, जैसे मैंने स्ट्रीट का बताया, जैसे
आई लिव इन द स्ट्रीट दिस, नो, दा नहीं लगाना है आपने, राइट। द गोड के साथ भी आपने दा नहीं लगाना है, स्कूल के साथ भी दा नहीं लगाना है, और हॉस्पिटल के साथ भी दा नहीं लगाना है। अब ये तो बात होगी दा कहाँ नहीं लगाना है और दा कहाँ लगाना है, वेयर टू यूज़ दा। एनी कोई यूनिक चीज़ हो ब्रह्मांड के अंदर जो एक ही हो, उसके साथ हम दा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्काई, द मून, द सन, राइट। इनके साथ ये यूनिक है, इनके साथ हमने दा ही लगाना है, राइट। फेमस रिवर की बात हो, ओशन की बात हो, वहाँ पर भी आपने दा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। ओशन की बात है द स्पेसिफिक, राइट। सो फेमस रिवर या ओशन के साथ आपने क्या लगाना है, दा। हॉली बुक्स की बात करते हैं, पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं, उनके साथ आपने दा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द बाइबल, राइट, द गुरु ग्रंथ साहिब। होली बुक से पहले आपने हमेशा लगाना है दा। कोई पोस्ट की बात हो, वहाँ पर भी आपने दा लगाना है, जैसे द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द CEO, राइट। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पहले आपका दा लगाता है, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। सो न्यूज़पेपर से पहले आपने क्या लगाना है, दा लगा देना है। कोई एनिमल, पूरी क्लास को एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पर भी आपने दा लगाना है, जैसे द डॉग्स, द एलिफेंट्स, द काउज। ये पूरी क्लास को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरी क्लास को ही कवर कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वी यूज़ द। कोई भी चीज़ अगर हम रिपीट करते हैं, वहाँ पर भी आपने दा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आई परचेज्ड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट yesterday. I'm repeating again. I purchased fruit from the market yesterday. The fruit was rotten. सड़े हुए थे। मैंने कल मार्केट से फ्रूट खरीदे, वो सड़े हुए थे। So I'm repeating again. I purchased fruit from market yesterday. The fruit was rotten. So repeat हो गया। So आपने क्या लगा देना है, दा। जब लिसनर जानता हो what speaker is talking about, जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ और लिसनर उस बात को जानता हो, वहाँ पर हमने लगाना है दा। जैसे मैं कहता हूँ कि I forgot my bag in the school. So means listener knows what school I'm talking about. कौन से स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, listener knows about this thing, right? So वहाँ पर आपने क्या लगाना है, दा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जहाँ लिसनर को पता हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पर आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है दा, राइट। कोई भी फेमस बिल्डिंग की बात मैंने आपको बताई है, उसके साथ क्या लगाएंगे हम, दा। कोई फेमस बिल्डिंग हो या मॉन्यूमेंट हो, उसके साथ आपने दा लगा देना। फेमस बिल्डिंग ऐसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, राइट। द रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल। इनके साथ आपने क्या लगा देना है, हमेशा द, राइट। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि फेमस बिल्डिंग की बात करते हैं या फेमस पर्सन की बात हो कि वहाँ भी द आता है। ग्रुप ऑफ पीपल को जो एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ भी हम द लगाते हैं, जैसे द ओल्ड, द रिच, द पुअर, राइट। फेमस बिल्डिंग्स के साथ हो गया, म्यूजियम्स के साथ भी हम लगाते हैं द, राइट। मॉन्यूमेंट्स के साथ भी हम लगाते हैं, जैसे दी एफिल टावर। नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री की जब बात हो, वहाँ पर भी आपने दा लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे द स्मॉलेस्ट, द यंगेस्ट, द बेस्ट, राइट। यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी, वहाँ पर आपने क्या लगाना है, दा लगाना है। ऑर्डिनल नंबर्स की बात करें, वहाँ पर भी हम लगाते हैं दा, जैसे द लास्ट चैप्टर या द सेकंड ओकेजन, राइट माय डियर फ्रेंड्स।
मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि कंट्रीज़ के साथ दा नहीं लगाते हैं और किन कंट्रीज़ के साथ दा लगाते हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। जहाँ पर किंगडम आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, उनके साथ आपने दा लगाना है। यूनाइटेड जैसे द यूनाइटेड किंगडम, राइट, जो अभी यूनाइटेड किंगडम है वो 2-3-4 कंट्री से मिलकर बनता है। द यूनाइटेड किंगडम जैसे स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, सो वहाँ पर हम लगाते हैं द यूनाइटेड किंगडम, द UAE। हमने स्टेट्स की बात करी है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, राइट, उनके साथ भी हमने लगाना है द। किसी कंट्रीज़ में प्लूरल नेम आ जाए उसके साथ भी हम द लगाते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज़। जैसे वेस्ट इंडीज़ भी प्लूरल नेम हो गया, नीदरलैंड्स भी आपका प्लूरल नेम हो गया, वहाँ पर भी आपने लगाना है द, राइट माय डियर फ्रेंड्स। फैमिली नेम्स, अगर हम बात करते हैं किसी फैमिली नेम्स की तो उसके साथ भी हम लगाते हैं द, जैसे द गुप्ताज, द रानाज, द चौधरीज, राइट। जब भी किसी फैमिली को बात करेंगे, सो फैमिली नेम की बात करेंगे, वहाँ पर आपने द लगाना है। ओनली से पहले भी हम द लगाते हैं। ओनली का जब मतलब आ जाए इकलौता, जैसे द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, राइट। फिर आता है जहाँ पर होल आ जाए या ओल आ जाए बिफोर, जैसे ओल के बाद हम लगाते हैं द, जैसे ऑल द बुक्स, ऑल के बाद द, ऑल द बुक्स आर हेयर। अगर होल की बात होगी तो उससे पहले द लगाना है, जैसे आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, right? So my dear friends, I think so that you would not have any kind of problem for using articles, right? So thanks for watching this video, and again I'm saying do not forget to subscribe my channel. Bye everybody, let's call it a day.